हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of particles but do not depend upon nature of particles. Colligative properties are those properties which depend upon number of solute particles but do not depend upon nature of the solute particles. पहले बताइए solute क्या होता है? जो छोटी क्वांटिटी में डाला जाता है। ये मैटर नहीं करता कौन सा पार्टिकल डाला गया, पर ये डिपेंड करता है जो सोल्यूट पार्टिकल है उसके कितने पार्टिकल्स डाले। मान लो 100 पार्टिकल्स में डाल रहा हूं शुगर के, तब भी वही रिजल्ट आ रहा है। 100 पार्टिकल्स में डाल रहा हूं ग्लूकोज के, तब भी वही रिजल्ट आ रहा है। मैटर ये नहीं कर रहा ग्लूकोज लिया है कि शुगर लिया है, मैटर क्या कर रहा है? पार्टिकल अगर इक्वल हैं तो रिजल्ट्स भी क्या आएंगे? सेम। Colligative properties are those properties which depend upon number of solute particles but do not depend upon colligative properties are those properties which depend upon solute particles which do not depend upon nature of particles. जिसको नहीं याद हो चढ़ा ले बीच में, आप ही कह रहे हैं याद एक बार दोबारा बोलो, लास्ट मौका है, जिसको नहीं याद हो बेंच पे। Colligative properties are those properties which depends upon number of solute particles but do not depend upon nature of solute particles. Clear? शिलोक जी मेरे से नाराज हो रहे हैं कि सब मेरे से सुनिए, तो शिलोक जी से सुन रहे हैं। उनको बेंच पे खड़ा होना बड़ा अच्छा लगता है, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। शिलोक जी, what are colligative properties? Colligative properties are those properties which depend upon number of solute particles present and does not depend upon the nature of the It does not depend upon nature of the solute. बेंच के काफी पास हैं, बैठेंगे या खड़े होंगे डिपेंड करता है। दोबारा बोलिए, ये थर्ड बीट ना कंधे तक सुनाइए, जैसे मेरा हाथ चल रहा है तो भैया अगर इतना घबरा जाएगा तो शादी के टाइम क्या होगा? लड़की ने पूछ लिया वैसा शादी करेगा तो दिल बाहर बाहर के देगा। बोल, what are colligative properties? Colligative properties are those properties dependent on number of solute particles present and does not depend upon the nature of the solute. Solute particles, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। राइट डाउन, colligative properties are those properties. Colligative properties are those properties which depend upon number of solute particles but do not depend upon nature of solute particles. Number of particles but do not depend upon nature of solute particles. बोलिए, याद हो गया? It is just of 4 types. Just 4 types. कितनी तरह की? 4 नहीं है, just 4 types. 4 तो बहुत थोड़ी वैल्यू होती है, ज्यादा होती है। सोचो नंबर है 4, तो घर वाले जस्ट बोलेंगे या वेरी गुड बोलेंगे? जैसे का टेस्ट है तुम्हारा, नंबर है 4, तो घर वाले क्या बोलेंगे? जस्ट। या वॉश करें जस्ट बोलेंगे ना, बहुत है। मुझे लगा मैंने बहुत है, तो डॉक्टर बन गए तो कितने बंदे बताए? 4, मारे कितने का? बहुत। हाँ लिखो जी, एलिवेशन एंड सब पॉइंट 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, depression and freezing point. Depression and freezing point. Osmotic pressure, third property. Osmotic
सबकी इंग्लिश बड़ी वीक है। ये देखो दिख रहा है ऑस्मोटिक, मुझे आता तो मैं स्पेलिंग ही बता देता ना। सामने से देखो, खुराना सर इज अ केमिस्ट्री टीचर नॉट अ इंग्लिश टीचर। डॉक्टर और टीचर जहां फंस जाएंगे वहां लाइन मार देंगे। देखा होगा पढ़ते रहे लाइन क्या लिखा था, स्पेलिंग गेस करते रहो बैठ के। कई बार तो केमिस्ट भी हाथ खड़े करते हैं, लिखा क्या जी, कम से कम ABCD कुछ तो लिख दो, अब तो सिर्फ लाइनें मारी जा रहे हैं। तो व्हाट इज पहला कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सेपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा चौथा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सीक्वेंस आपकी चॉइस हो सकती है, सीक्वेंस कोई मर्जी लो, चार होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको पूरे 30 सेकंड दिए नाम याद करने के लिए, करिए, योर टाइम वाज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, नाम बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है। अब फायदा क्या है, मान लीजिए आप कोई पिक्चर देख रहे हैं पुरानी सी, पुराना महल, पुरानी हवेली आती थी, पुरानी पिक्चर 1960s 70s। क्या होता था, हीरो कार में जा रहा है, जंगलों से निकल रहा है, पहाड़ों से, गाड़ी खराब हो गई, बोनेट खोला, उसमें से ऐसे ही धुआं निकल रहा होता था। आया पानी देखता है, पानी है नहीं, वो बॉटल से केनी से उठाता था, पानी ढूंढना शुरू कर देता था, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता था, दूर से कोई आवाज आ रही होती थी, बहुत ही क्या बोलेंगे सर, सुहावनी, डरावनी गाना चल रहा है तो भी होता, सुहावनी मतलब अट्रैक्टिव वॉइस में गाना चल रहा होता था, और हॉरर पिक्चर स्टार्ट। ये सब यस सुनो। तो आप बताइए आजकल की पिक्चर में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? आजकल हॉरर पिक्चर नहीं बनती क्या, या जो आजकल के हीरो जंगल में नहीं जाते, गाड़ियां अच्छी हो गई, नहीं बिल्कुल ठीक है, गाड़ी अच्छी हो गई, गाड़ियों से भी ज्यादा अच्छा हो गया है उनका इंजन ऑयल, उनका कूलेंट। अब ये इंजन ऑयल और कूलेंट क्या होगा, अब ये वही समझ सकता है जो दिन में एक बार ये पर्टिकुलर काम करता है, वो करता है नहीं, बाद में कौन करता है, प्रभराज जी आप सुनिए, ये वही समझ सकते हैं जो नहाते। आप बताइए नहाते ही नहीं नहाते, तो जब आपको गर्मी लगती है, तो आप अपनी बॉडी को कैसे ठंडा करते हैं, नहा के। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, समझ तक पाओगे जब कोई किया होगा। हैव यू एवर टेकन अ बाथ? किससे नहाते हैं? दूसरे नहाते, पता ही ना हो कि पानी से नहाते हैं। जो नहाया जाता है अब पानी से नहाते हैं। अपनी बॉडी में जब पानी डालते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, आपको गर्मी कम लगती है, गर्मियों में ज्यादा नहाने का दिल करता है कई बार। तो जब आप नहाते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक्सटर्नली ठंडा करते हैं। यस आपको गर्मी लग रही है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, किसान स्क्वैश पीते हैं, आम पन्ना भी पीते होंगे, राज जलजीरा वो नहीं पीते, पेट खराब हो जाता। तो वो आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को इंटरनली ठंडा। यस सर, देखो किसी भी चीज को ठंडा करने के दो तरीके, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ इंजन ऑयल एंड अ कूलेंट? यस,
What is the difference between engine and coolant? Boys का ये टेक्निकल एरिया थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपका भी स्ट्रांग होता है? मुझे सॉरी. What is the difference between engine and coolant? Loud. तो loud बोला घबरा तो गई. उसको सुनाई नहीं देगा, प्रज्वल के को सुनाई नहीं दिया. खड़े हुए ही बढ़िया. What is the difference between coolant and engine oil? तो घबराते नहीं होते, आता तो किसी को भी नहीं है. ये देखो आता है, मतलब नहीं. बैठिए, बोलिए. engine जो कूलेंट होता है, जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. अच्छा, और इंजन ऑयल वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. तो आप बारी आ रही है, बोलिए तनिष. इतना स्लोली बोलते थे, लाउडली बोलते थे, कॉन्फिडेंस शो करिए अपने. व्हाट इज द इंजन ऑयल एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन इंजन ऑयल एंड कूलेंट? बैठ जाइए. कूलेंट अंदर से ठंडा करता है. आप ये कह रहे हैं मैडम? आपकी बारी है, आप बताइए. आप कुछ कह रहे हैं? जो कूलेंट होता है वो एक्सटर्नल में डालते हैं, कम टेंपरेचर. और कूलेंट एक्सटर्नली का. इंजन ऑयल इंजन ऑयल इंटरनली. ये बता दो. इधर लड़ाई हो रही है. जो चीज भी है उसका मान लीजिए. सीधा कंसेप्ट. एक कहता है इंजन ऑयल बाहर, एक कहता है इंजन ऑयल. एक कोई कहता है कूलेंट बाहर, दूसरा कहता है कूलेंट अंदर. आप क्या कहते हैं? ऐसे बीच में आप देखिए, शायद अंदर ना मतलब ना. बैठ जाइए. कोई पेशेंट आए ना, उसे बोलना शायद ना मुझे कैंसर. तो आर्किटेक्ट तो आए या नहीं आए, शायद. भैया डॉक्टर हो, सर्जन कुछ चीजें बताओ. यस सर. व्हाट इज द डिफरेंस इन इंजन एंड कूलेंट? सर इंजन ऑयल इंजन को ठीक करके इंजन ऑयल एनर्जी प्रोवाइड लाउड होना चाहिए सर. इंजन ऑयल तो इंजन ऑयल इंजन को ठीक रखने में सर, ठीक रखने का मतलब उसकी वर्किंग ठीक रहे काम. और कैसी वर्किंग ठीक करता, बोलो. इससे पार्ट्स ठीक रहे इंजन. कूलेंट कूलेंट जब गाड़ी को ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करे एक्सटर्नली. सर आई वांट एग्जैक्ट आंसर. ये थोड़े थोड़े ना कि पॉलिटिकल, मतलब नॉट एक्यूरेट आंसर्स. हाँ जी सर, सलाइनपुर जी. ऐसा साइकिल पता नहीं सर क्या कूलेंट क्या इंजन ऑयल. मेरे पास भी 12वीं में साइकिल थी, मुझे भी नहीं पता. बोलो इनके पास है सर. हाँ जी सर. What is the difference in engine oil and coolant? And engine smooth रहता है. Coolant आए सब अंदाजे मार रहे हैं. कोई है? हर चीज आप खड़ा कर रहे थे. इंजन ऑयल इंजन के अंदर पड़ता है, वो उसकी वर्किंग कैसे वर्किंग को ठीक रखता है? इंजन के पिस्टन वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, उससे ज्यादा हीट नहीं देता ताकि फिर वो भी. हाँ, और कूलेंट कूलेंट सर पूरी तरह से कार एसी. ओके सुनिए. इंजन जो होता है वो मेटल से बना होता है. किससे बना होता है? मेटल. स्पेशल ऑयल, समवॉट ऑयल, हार्ड. उसके अंदर पिस्टन हो, और पिस्टन 2000-3000 रेवोल्यूशन पर सेकंड से चलता है. गाड़ी में एक नीडल बनी होती है जिसपे लिखा होता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट. जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो कई हजार आरपीएम आ जाते हैं उसमें, मतलब so many revolution per minute. तो जब मेटल आगे पीछे होगा तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो हीट रिलीज होगी. उस हीट को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंजन ऑयल यूज होता है. इंजन ऑयल का पहला काम होता है to reduce the friction inside the engine between the moving parts. Second, to absorb
extra heat to absorb extra heat. extra heat. कैरम खेला कैरम Yes, sir. पाउडर डालते हैं Yes, sir. क्या होता है वो डालने से फ्रिक्शन कम कर रहे हैं फ्रिक्शन कम कर ऐसे ही इंजन ऑयल लिक्विड है इट्स अ लिक्विड व्हिच डिक्रीजेस द friction between the moving parts of a piston or engine and it also absorbs heat. Whereas coolant absorb heat from outside. Coolant अंदर नहीं जाता कूलेंट इंजन को बाहर से ठंडा करता और इंजन ऑयल अंदर से ठंडा करता है ठंडे करने के दो ही तरीके बोलिए समझ आया ओके अब ये तो हो गया कभी आपने किसी छोटे बच्चे को दूध की बोतल पिलाई है बेटा दूध पी ठीक है अपने तो भी होने हैं किसी भाई बहन कोई मामा चाचा ताए या पड़ोसी किसी को पिलाई है सर पिलाओ यार एक्सपीरियंस तभी गेन होगा अपनी बारी आने वाली है थोड़ी देर में नहीं आने वाली है कुछ बोलो तो सही पता क्या तुम्हें पता होगा हमें थोड़ी पता होगा तेरा पता नहीं है नमन शादी तूने करानी है पता मुझे होगा शायद आपको पता हो मेरे को क्या पता आंसर तो मेरे पास है रहने दे ज्यादा हो जाएगा आ जा जस्ट किसी चीज का बुरा मत मानो अब ये पानी का कंटेनर चलो पानी ब्लू कलर का ले लेते हैं ये पानी का कंटेनर है और इसमें आपकी फेवरेट बॉटल डाल दी गई है जिसके अंदर दूध है ऐसे कुछ होता है ये दूध वाली बॉटल है इसके अंदर मिल्क डाला हुआ है क्या डाला हुआ है मिल्क बहुत गर्म था तो आपने पानी के अंदर इसको डिप कर पानी के अंदर क्या कर दिया है अब पानी क्या पानी उस दूध जो गर्म दूध है उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और दूध ठंडा हो जाएगा यस और नो तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है फ्रॉम मिल्क टू सी और ये जो पानी है पानी तब तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है जब तक वो बॉयल ना हो जब तक वो बॉयल होने के बाद हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लगभग 0 हो जाती अगर पानी खुद बॉयल कर रहा है उस समय वो दूध से हीट नहीं ले सकता बॉयल करने के बाद हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लगभग एग्जैक्टली 0 नहीं होती लगभग 0 हो जाती वो उतनी हीट लेगा जितनी डिसिपेट कर लेगा उससे ज्यादा नहीं ले सकता जब तक वो बॉयल नहीं कर रहा वो ज्यादा हीट ले सकता आर यू गेटिंग द पॉइंट कोई भी लिक्विड कब तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है जब तक वो बॉयल नहीं करता वाटर कितने पे बॉयल करता तो इसका मतलब वाटर कब तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता 100 के बाद उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लगभग 0 के आसपास लगभग एग्जैक्टली 0 नहीं बहुत कम हो जाता तो अब मुझे बताइए अगर हमने इंजन में वाटर डाल दिया कूलेंट की जगह या इंजन ऑयल की जगह पानी कब तक हीट एब्जॉर्ब कर पाए जब तक वो बॉयल कितने पे होगा तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी कब तक हीट एब्जॉर्ब कर पाए जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता पर जो इंजन होता है वो तो बड़ा गर्म होता है कभी हाथ लगा के देखना गाड़ी चलाई उसका बोनट खोलना और उसका हाथ लगा इफ यू पुट योर फिंगर फॉर 30 seconds
10 मिनट गाड़ी चलाई, गाड़ी में, और उसके इंजन पे 30 सेकंड के लिए हाथ रख दिया कि आपको 3000 रुपीज, क्योंकि आपको लगभग उसके 10 में 12,000 तो खर्चना ही पड़ेगा अपने हाथ पे। 3000 मेरा कंट्रीब्यूशन है, बहुत गर्म, कितना, मे बी 200, मे बी 300 डिग्री। मोटरसाइकिल, बुलेट, रमीन जी, बुलेट आपके पास, उसमें एक साइलेंसर होता है, कभी साइलेंसर पे हाथ लगाया, लगाया था, ठंडा होता है सर, अगर गलती से पैर टच हो जाए ना तो सड़ जाता है, वहां से मांस खत्म हो जाता है वहां से। सर बात को समझिए, अगर हम इंजन ऑयल में पानी ले लेते तो पानी 100 डिग्री तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म, और उसके बाद क्या होगा, इंजन गर्म होता जाएगा, हीट तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इंजन क्या होता जाएगा, गर्म, गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होने के बाद उसकी वैल्यू 0, कबाड़, इंजन खराब। और गाड़ी में सबसे कॉस्टली चीज इंजन ही है। तो हमें चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पानी 100 डिग्री पे बॉइल ना करे, 500 डिग्री पे बॉइल करे, पानी में कुछ ऐसा डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, अब वो कितनी डिग्री तक हीट एब्जॉर्ब करेगा, 500 कभी होती नहीं, तो प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। बात को समझो, हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों चाहिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें इसलिए चाहिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ा दें, 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, 500। इंजन का टेम्परेचर उन्होंने स्टडी कर लिया कितना रहता है, 200, 300, 500 कभी आएगा नहीं, इंजन कभी ओवरहीटेड स्टेट में जाएगा नहीं, इंजन कभी खराब। एक बार हुआ था हमारे साथ, आई एम गोइंग टू शिमला विद माय फैमिली, गर्मियां, जून, 10-11 बजे निकले, बड़ा रश, सारी दुनिया शिमला ही चली हुई थी, हम भी फंस गए ट्रैफिक में, गाड़ी चल रही है 10-15 की स्पीड पे, जगह जगह पे स्लांट, ब्रेक, क्लच। जब शिमला पहुंचे तो स्मेल आनी शुरू हो गई, तो सड़ रहा है, सड़ रहा भैया, वो रहा 2 किलोमीटर दूर दिख रहा है होटल है, नहीं चलो चलो चलते जाते, एंड गाड़ी बंद, वो दिख रहा होटल 50 मीटर दूर, गाड़ी बंद, अच्छा लगा खराब होगी, चलो स्लांट थी, गाड़ी को न्यूट्रल करके स्लांट में मैं भी होटल के बाहर बंद हो गई, मतलब वहां तक रेड पहुंच गई, गेट तक, गेट पे गार्ड को बोल रहे वहां धक्का भैया अंदर तक तो लेके चल, वो भी देख रहे हैं सरदार जी आए हैं, गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, पता नहीं पेट्रोल खत्म है डीजल खत्म है, हुआ क्या था, गाड़ी बंद हो चुकी है, ओवरहीटेड हो चुकी है। आजकल की गाड़ियों में ओवरहीटिंग पे ऑटो ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हम डरे हुए, पता नहीं अब कितना नुकसान हो गया गाड़ी को, हमें क्या पता ओवरहीटेड है, हमें तो लगा कोई चीज सड़ गई अंदर से, हमने कहा इसको अंदर रखो, 6 घंटे हुए ड्राइव करते हुए, चल के सोते हैं, खाते पीते हैं, कल सुबह देखे शाम हो चुकी थी, अगले दिन उठे बड़े भारी दिल से मैं चाबी लाया, मैं चल देखता हूँ ऑन होती है, ऑन किया, ऑन से ऑन, 2-4 किलोमीटर गाड़ी चला के देखिए आराम से चल रही है, फिर भी डर था कि दोबारा बंद ना हो जाए, फिर महिंद्रा वालों को बुलाया कि भैया देखो क्या हुआ, कहते ये क्या हुआ, ये ऐसे से आए, कहते ये ओवरहीट हो गई होगी, इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है, ओवरहीटिंग पे गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, तो पहले तो इंजन ऑयल ठंडा करता है, फिर कूलेंट ठंडा करता है, फिर भी गर्म हो जाए तो ऑटो कट लगे होते हैं उसके अंदर, गाड़ी बंद, ऑन ही नहीं होगी, 4-5-6 घंटे के बाद जब गाड़ी ठंडी होगी, फिर से जैसे एसी में होता है, ज्यादा ठंडा हो जाए तो एसी बंद हो जाता है, ऐसे वो ज्यादा गर्म हो जाए तो बंद हो जाती है। तो यू गॉट द पॉइंट कि व्हाई वी रिक्वायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि वो बॉयल ना हो, वो बॉयल ना हो, क्लियर।
क्या आपको ये चीज समझ आ गई? व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज द यूज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? अब ये तो था कार का इंजन, स्कूटर का इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन। आइए कुछ छोटे छोटे इंजन दिखाते हैं तुम्हें। ये कार का था, इसमें भी इंजन यूज होता है। किसका? एरोप्लेन का। सोचिए इसका टेम्परेचर क्या होता होगा। आइए एक छोटा मोटा और इंजन दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, आगे क्या लगा हुआ है? इंजन देखो कितना बड़ा है, पूरे का पूरा बोगी ही किसकी है? सोचिए कितनी हीट रिलीज होती होगी। इसको भी ठंडा रखना है। आइए और दिखाते हैं। यहाँ पे खुद बना लेना। ठीक है, बोलिए, समझ आया क्या? दिस इज व्हाट। वैसे मैंने खाली जगह आपके लिए छोड़ी थी, वहां पे आप टैंक बना सकते हैं। टैंक जो आजकल यूक्रेन और रशिया में यूज हो रहे हैं, उसके भी इंजन क्या होते हैं? बड़े बड़े। बोलिए, समझ आया? अब हम आर्टिकल, ये था व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग। समझ आ गया? अब मैं कहने लगा हूं व्हाट इज द टोटल आर्टिकल, ऐसा कैसे होता है। आइए मैं आपको आर्टिकल समझाने लगा हूं ग्राफिकली। कोई बच्चा भी पेन नहीं उठाएगा। ओके, इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। क्या आनी चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बिटिया बताएंगे। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का प्रेशर है, क्या लिक्विड का प्रेशर? आइए, नहीं डिस्कशन नहीं करनी। कृतनास बेटा, व्हाट इज डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? तारा बोलिए। मैं बड़े भारी दिल से पानी गिर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा ही है पता। ये पानी गिर रही है, क्या इवेपोरेशन हो रही है? कितना कितना नहीं हो रहा? इवेपोरेशन नहीं हो रही? मैंने तो पढ़ा था इवेपोरेशन टेक प्लेस एट अवर टेम्परेचर। ध्यान से, मैं हिंदी में इंग्लिश में जिसमें दे दूं। क्या इवेपोरेशन हो रही है? क्या ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या ये बॉइलिंग है? उनको बोलने दीजिए, उन्होंने अभी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई है। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट इट इज दैट टेम्परेचर व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो मैंने प्रूव किया कि बॉइलिंग हो रही है। अब आधे घंटे में सारा उड़ जाएगा। जब काम करने वाली पोछा मार के जाती है तो सारे का सारा पानी उड़ जाता है। क्या वो बॉइलिंग होती है? आपने भी बोला जब सारा मास बदल जाए। सर आपके घर भी काम करने वाली पोछा मारती होगी, सारे का सारा पानी उड़ जाता है, देखा आपने? वो जो गीला पानी होता है फर्श पे लगा था उड़ जाता है, देखा आपने कभी? किसको देखा? पानी को, काम करने वाले को, पोछे को, किसको देखा? पोछे को देखा, पानी को देख रहे थे, गंदे पानी को। मुझे राधा नेक नहीं लग रहा, हो सकता है काम करने वाले को देख रहे हैं। मम्मा आएंगे बात करेंगे कि बेटा गलत चीजें देख रहा है आजकल। थोड़े दिन पहले ये भी देखते थे ना। हाँ जी, क्या वो देखो आजकल लड़कियां भी काम करने वाले को देखती हैं, देखनी। वो पानी कहाँ गया? क्या वो बॉइलिंग है? अभी तुमने बोला when all the mass is converted into vapor it is called boiling। काम करने वाली ध्यान से देखना, कभी कभी आती होगी, बाहर फेंक जाती है मुझे लगता है पानी में, ठीक है, वो उड़ जाता है पानी, क्या वो बॉइलिंग हो रही है? हैं? तो डिफाइन बॉइलिंग।
जब आपने कभी पानी को बॉयल होते देखा है कि एकदम सारे वेपर बन जाते हैं कि धीरे धीरे बनते हैं? अभी आप अपनी ही डेफिनेशन में फंस रहे हैं। सर देखो अगर वाटर है, पहले आप मुझे छोड़िए, आप कन्विंस हैं अपने आंसर से, मुझे तो बात में करिए। मेरे को तो समझ आ गया। समझ आ गया? दिस आर्टिकल इज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद अ न्यू आर्टिकल। खत्म हो गया आर्टिकल। हेलो, हाँ बोलिए। वाटर है, हाँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया 100 आ तो गया। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा इनटू दैट। हाउ यू डिफाइन बॉयल? It is that point at which a liquid starts to convert into vapors. यस बेटा, जिस दिन पेपर में क्वेश्चन आता है ना डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, लोग उछल उछल के खुश होते हैं और सारी क्लास का गलत होता है। यही लिख के आते हैं सर, यही लिख के आते हैं सबको, योर बॉइलिंग पॉइंट आया उसी का, सारी क्लास का गलत। आप दिशा बेटा बैठ जाइए, घबराइए मत। एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा वो तो ऐसे भी बॉइल कर देगा, लिक्विड नाइट्रोजन, उसमें तो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ही नहीं। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर भी एक्सटर्नल है और गैस भी एक्सटर्नल है। हाउ यू डिफाइन एक्सटर्नल? या तो एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, दो ही चीज होती है। थर्मोडायनेमिक्स जिस पे फोकस कर रहे हैं वो सिस्टम, जो साइड वाला है वो गैस भी सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर भी सराउंडिंग। फिनिश, बैठ जाइए। आप बताएंगे? चलिए बता। The boiling point is a temperature at which the liquid start boiling. लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। The boiling point पूछा बॉइल है। बॉइलिंग क्या द्वारा बोलिए? The boiling point पूछा है। हाँ, बिल्कुल। The temperature at which the liquid starts boiling or turning into vapor. अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज अ पेन? पेन इज दैट थिंग व्हिच इज अ पेन। The boiling point पूछा है। सब बताइए बॉइलिंग पॉइंट। That is the temperature at which liquid starts turning into vapor. वो तो ये गेरा भी पानी तेरी, आप जब नहा के आते हैं कि आपकी बॉडी पे पानी लगा होता है कि बिना पानी के नहाते हैं? लगा होता है। वो पानी कहाँ जाता है? क्या वो बॉइलिंग है? फिर At a certain temperature ऐसे करके- certain temperature, what certain temperature? Room temperature is also certain temperature. Room temperature is also certain temperature. Certain means open temperature. Spontaneous. Yes, evaporation is a spontaneous process. कुछ सारे सर लिखो। ये मेरे शेर है, पिछले 11वीं मेरे पास पड़ी हुई है। बोल भाई। So the temperature at which the pressure exerted by a surrounding on liquid is equals to the vapor pressure of the. Yes, what's up? The temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric. Yes, these are the definition. Write down. Boiling point. Boiling point is that temperature. Boiling point is that temperature when vapor pressure of a liquid, vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure. When vapor pressure of a liquid, when vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure. When vapor pressure of a liquid equal to atmospheric pressure. Equal to atmospheric pressure. अब मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। पुट योर पेन डाउन, सिर्फ ग्राफ को देखना है, ठीक है? आइए, मैं पहले बॉइलिंग सिखाऊंगा, फिर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट सिखाऊंगा। ये मैंने दो लाइंस को ड्रॉ किया, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, एंड दिस इज वेपर प्रेशर, this is temperature, and atmospheric pressure is a constant, it's a straight line. This is atmospheric pressure.
क्या इस समय पानी की इवेपोरेशन हो रही है? इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। क्या इस समय भी गिवन वाटर, अगर हम मान लें इस गिलास में पानी है, तो क्या वो पानी इवेपोरेट कर रहा है? क्या उसके वेपर्स बन रहे हैं? क्या उन वेपर्स का प्रेशर है? दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हम अज्यूम कर लेते हैं वो इतना है, मान लिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वेपर ज्यादा बनेंगे? अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो क्या उनका प्रेशर ज्यादा होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। देखिए बढ़ रहा है, अब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कभी ना कभी ये दोनों लाइनें कट होंगी, यस और नो। नीचे क्या है? व्हाट इज दिस? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड, ये जो है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? When vapor pressure of a liquid become equal to that temperature is called। कोई डाउट इस ग्राफ में? कोई डाउट है? प्लीज, मैंने पहले ही बोला कोई ड्रॉ नहीं करेगा, मैं आपको मौका दूंगा, समझ लीजिए। मैंने एक कंटेनर लिया, उसने पानी डाल दिया, इसमें पानी है। ये जो ग्राफ बनाया मैंने वाटर के लिए बनाया। अब मैं इसमें नमक डाल देता हूँ, नमक, सॉल्ट। वैसे तो सॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है, दिखेगा नहीं, चल पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर नमक डाल, पानी के अंदर नमक। अब जब पानी में नमक डालेंगे, नमक वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल का वेपर प्रेशर 0। मान लो पानी का 400, सॉल्ट का 0। सॉल्ट डालने से प्रेशर, वेपर प्रेशर कम होगा कि बढ़ जाएगा? न्यूमेरिकल किए थे हमने, नॉन वॉलेटाइल डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सर जब पानी में नमक डालोगे तो पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? पहले सारे का सारा सरफेस एरिया किसके पास था? नमक डालने से अब कुछ सरफेस पे कुछ पार्टिकल किसके आ गए? क्या नमक के पार्टिकल सरफेस पे आएंगे? तो कभी नींबू पानी पिया है? जब सिप लेते हो नीचे से पीते हो, ऊपर से लेते हो? ये मैंने गिलास उठाया, पी लिया, जो सिप ले रहा हूँ वो बॉटम से आ रहा है कि टॉप से आ रहा है? तो नमक आता है ना बीच में, तभी शुगर भी आती है, सॉल्ट भी आता है, पानी भी आता है, सिट्रिक एसिड भी आता है कि नहीं? तो जब हमने नमक डाला, नमक डालने से पहले सरफेस एरिया किसके पास था? अब कुछ पार्टिकल किसके आ गए? सॉल्ट की। सॉल्ट ने किसका वेपर प्रेशर कम कर दिया? क्योंकि वाटर का सरफेस एरिया कम हो गया। पहले 100% सरफेस एरिया किसके पास था? अब मान लो 90% सरफेस एरिया वाटर के पास है, 95% वाटर के पास है, तो 5% क्या कम हो गया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर्स भी कम हो जाएंगे। अब वेपर कम हो गए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब मुझे बताइए किसको मैं कम मानूं, बी को कि सी को? कौन सा पॉइंट करेक्ट है, बी और सी? घबराते क्यों, बोलो। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, घबरा जाते हो, आई कार्ड खोल के देखते हो मेरा नाम क्या? मैंने आपसे पूछा वेपर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया तो पॉइंट बनाना है। पॉइंट में ए से ऊपर लगाऊं या ए के नीचे लगाऊं? ए के नीचे लगाऊंगा तो कौन सा पॉइंट है वो? बी। तो सी हटा दूं, समझ आ गया कि नीचे क्यों बनाया है? तो मैं बी पॉइंट ये ले रहा हूं। ये कौन सा है? पानी विद नमक। पानी विद, क्या नमक वाला पानी बॉईल करता है? पानी में नमक डाल दोगे और गैस चलाओगे, बॉईल करेगा? बॉईल तो वो भी करेगा।
टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर। कभी ना कभी वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो उस समय जाके वो बॉईल कर जाएगा, बॉईल करेगा तो अब न्यू बॉइलिंग पॉइंट आ गया। पहले था ये था 100, ये 0 मान लो, तो ये 95 होगा कि 105 होगा। तो सर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये बीपी डैश विल बी 105 और 95, कोई डाउट है इस पे? तो पानी में जब तुम नमक डालते हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए जब खाना बनाया जाता है, आपके पेरेंट्स कहते होंगे नमक पहले डाल दे जल्दी बनेगा, तुम कितना ऐसे कैसे हो सकता है, नमक डालने से जल्दी कैसे बन जाता है? अब पेरेंट्स को एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, पर उनका एक्सपीरियंस है कि 20 साल में जब जब खाना नमक डाल के बनाया गया, खाना जल्दी बना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, खाने को हीट ज्यादा मिलती है, सब्जी जल्दी तैयार हो जाती है। तो अगर आप दाल, राजमा, चिकन, कोई भी चीज बना रहे हैं, अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो उसके अंदर जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के कारण खाने को हीट और खाना जल्दी तैयार हो जाए, तो इससे भी गैस बचती है। तो जब भी कोई नमकीन चीज बना रहे हैं, नमक बाद में नहीं पहले डालिए। क्या है वो? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या है? जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पहले मुझे बताइए, क्या आपको ये ग्राफ समझ आया है? हाँ या ना? नहीं आया? एक बार फिर से देखो। What is this? Y-axis. This is x-axis. What is this? Vapor pressure. What is this? Temperature. And it is a straight line. Let it be. This is a straight line, and this straight line belongs to atmosphere. This is atmospheric pressure. And now, as temperature increases, vapor pressure increases, and when vapor pressure become equal to, this is called boiling point. This is boiling. This is boiling. अब पानी में क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्ट। जब पानी में सॉल्ट डाला तो पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम होगा तो नीचे बनाएंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये कौन सा है? वाटर विद टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है। कभी ना कभी ये भी बॉईल करेगा। जब ये बॉईल करेगा, this is what it is known as BP dash. BP, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पहले 100 डिग्री था तो अब 105, 110 कुछ भी हो। बोलिए, how it works clear? This is what? Pure water. रफ में लिख लीजिएगा, पेपर में प्योर सॉल्वेंट लिखिएगा। यहाँ पे क्या है? What is this? Water with that is non-volatile solute. That is salt is what? Non-volatile. क्या आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया है? तो जल्दी से इसको बनाइए। सराउंडिंग को 100 सेल्सियस करते हैं। सर का क्वेश्चन है कि जब इवेपोरेशन हो रही होती है तो क्या कभी भी वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होता? बेटा अगर तो तुम वाटर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अब वाटर मैंने यहाँ पे घेर दिया। इस समय इवेपोरेशन में जो वेपर्स बन रहे हैं, ये इतना प्रेशर नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इन केस ऑफ वाटर, हाँ, अगर ये इन केस ऑफ नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर से पहले ही बॉईल कर जाता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन इतने वेपर बना देता है कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाए? बॉइलिंग हो जाए। तो उस केस में यस है।
वाटर के केस में इट डिपेंड अपॉन लिक्विड टू आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने लगे। इसका जो फॉर्मूला यूज होना है, पहले एक चीज समझिए, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग। ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, दिस इज योर एलिवेशन इन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बीपी डैश माइनस बीपी। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीबी उसका सिंबल है, दैट इज बीपी डैश माइनस बीपी, न्यू बॉइलिंग पॉइंट माइनस ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी कांस्टेंट है, केबी कांस्टेंट बोलते हैं, लिख लो, केबी इज मोलर, मोलर MOLAL, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, M मोलैलिटी, M is molality, it's small m, molality, molality, बोलिए बात समझ आई है? मोलैलिटी रब कर दूं, रब कर दूं। अब हम इसके न्यूमेरिकल करने लगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। कैन आई रब दिस? ओके, फाइंड द, इधर देखो सर, देखो, फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड डेल्टा टीबी when 40 grams of urea added in 600 grams of water. Constant given होगा KB for water, KB for water is 0.52, KB for water is 0.52. सर देखिए भाई, पुट ए पेन डाउन, सारा आप ही नहीं करनी। डेल्टा टीबी, जो डेल्टा टीबी है वो क्या है? KB इंटू एम, KB दिया हुआ 0.52, M होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। KB कितना है? 0.52, गिवन वेट 40, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 600। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये आपका आंसर। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, द थिंग इज द कंसेप्ट। बोलिए समझ आया? इसको जल्दी से नोट करिए। Find elevation in the boiling point. Find elevation in the boiling point when 15 gram of 18 grams of glucose, 18 grams of glucose added in 18 grams of glucose added in 500 grams of water, 500 grams of water. KB for water is 0.52, KB for water is 0.52. ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, आगे पास ऑन कर लीजिए, एक एक ले लीजिए।
बाकी पासिंग कर दीजिए। ये सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर के पीछे लगी हुई है, ये हम डिस्कस भी कर लेंगे बीच में। हाँ जी बोलिए। हाँ जी करिए। 0.14 जो बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आया, लेट इट बी आपका 0.14 आ गया, ये डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी है, ये आप इसको 0.14 डिग्री सी लिख सकते हैं, 0.14 केल्विन लिख सकते हैं। डोंट ट्राई टू चेंज डिग्री सी टू केल्विन बाय एडिंग 273, दिस इज रॉन्ग। करके देख लेना, पता चल जाएगा। एलिवेशन चाहे डिग्री सी में हो या केल्विन में हो, सेम होती है। तो आप डिग्री सी में लिखेंगे तब भी वही है, केल्विन में लिखेंगे तब भी वही है। हाँ, वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है व्हाट इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट। न्यू बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितने में बॉइल करता है, 100 पे। कितना एलिवेट हो गया, 0.14, दैट इज 100.14 डिग्री सी। ये किसमें आया, डिग्री सी में। न्यू बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन्स, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन्स, 373 प्लस 0.14, तो 373.14। वैसे बता रहा हूं, बोलिए समझ आ गया? इज द क्वेश्चन क्लियर? तो कल आपका टेस्ट है 10:30, जितना सोल्यूशन कराएगा उसी में से आएगा, और कंपलसरी सब देंगे टेस्ट। थैंक यू।